नमस्ते। बलूचिस्तान की उस सूनी पहाड़ी पर जब धुआं अभी भी गर्म था, सड़क पर पड़े टूटे मलबे के बीच सिर्फ एक सवाल तैर रहा था। अगर पाकिस्तान अपने ही जवानों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो चीन के इंजीनियर आखिर किस उम्मीद से यहां काम कर रहे हैं। 6 जवानों की मौत और 3 हमलावरों का ढेर हो जाना सिर्फ एक घटना नहीं है, यह उस पूरे ढांचे के ढहने की पहली कराह है जिसे पाकिस्तान दुनिया के सामने सीपीईसी का सुनहरा सपना बताता आया है। लेकिन यह सपना अब पाकिस्तान के लिए एक जलता हुआ बोझ बन चुका है और चीन के इंजीनियर इसे रोज अपनी आंखों के सामने पिघलता हुआ देख रहे हैं। यही वजह है कि चीन की कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को रोटेशन पर वापस भेजना शुरू कर दिया है। कई इंजीनियर अस्थायी निकासी पर हैं और कई प्रोजेक्ट्स लो एक्टिविटी मोड में डाल दिए गए हैं। गवादर, जो कभी पाकिस्तान के भविष्य का चमकता चेहरा बताया जाता था, अब सन्नाटे में डूबा हुआ है। बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों पर हुआ यह हमला नया नहीं, लेकिन उसका असर पहले से कहीं ज्यादा गहरा है। यह घटना इसलिए निर्णायक है क्योंकि अब हमले सीधे सीपीसी के रूट, चीनी काफिलों और उनके सुरक्षा घेरे के दिल में किए जा रहे हैं। पिछले 5 सालों में बलूच विद्रोही गुटों ने 97 से ज्यादा हमले सीपीईसी और चीनी इंस्टॉलेशन से जुड़े इलाकों में किए हैं। 2023 में 20 चीनी वर्कर्स मारे गए, 2024 में 6 और 2025 में अब तक 4 बड़े हमले हुए। और इसके बाद भी पाकिस्तान दावा करता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन जमीन पर सच यह है कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था छेदों से भरी बाल्टी बन चुकी है। भरने की कोशिश करो लेकिन सब कुछ नीचे गिरता ही चला जाता है। चीनी कंपनियों के लिए यह अब सिर्फ एक सुरक्षा का मुद्दा नहीं रहा, यह भरोसे का संकट है। जब कोई देश अपने ही सुरक्षा बलों को बचाने में नाकाम हो, जब किसी सड़क पर चलने वाले काफिलों को यह विश्वास न हो कि अगली 3 मिनट में धमाका होगा या नहीं, जब गवादर पोर्ट जैसी जगहों पर सुबह की पहली आवाज बम के धमाके की हो, तो वहां विदेशी कामगार सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, निकासी का रास्ता। चीन के वर्कर्स के लिए हर दिन पाकिस्तान में रहना अब जॉब नहीं बल्कि जुआ है, जिसमें जान की शर्त लगानी पड़ती है। सुरक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि चीन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए 2021 से 2024 के बीच पाकिस्तान को $300 मिलियन की मदद दी थी। 3000 चीनी गार्ड, 10,000 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी, 24 घंटे 7 दिन निगरानी, ड्रोन पेट्रोलिंग सब लगाया गया। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? कोई ठोस फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हालात और बिगड़ गए। पाकिस्तान की आर्थिक गिरावट ने आतंकियों के लिए नई भर्ती के रास्ते तैयार कर दिए और भ्रष्टाचार ने सुरक्षा ढांचे को दीमक की तरह खोखला कर दिया। सीपीईसी की साइट्स पर सिर्फ सुरक्षा खर्च ही अब कुल लागत का 40% तक पहुंच चुका है। दुनिया में ऐसा कोई भी आर्थिक प्रोजेक्ट नहीं चलता जहां सुरक्षा खर्च निर्माण से ज्यादा हो जाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना और सरकार की प्राथमिकताएं कहीं और बटी हुई है। सेना के भीतर सत्ता संघर्ष, राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई, आईएमएफ की शर्तों से परेशान सरकार और चीन से उधार में मिलने वाली हर किस्त पर बढ़ती निर्भरता, इन सब ने पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वह खुद को बचाने में ही असमर्थ है। तो सीपीईसी जैसे मेगा प्रोजेक्ट की सुरक्षा कहां से दे पाएगा? पाकिस्तान के अपने डेटा में साफ है कि पिछले 2 वर्षों में 56% चीनी वर्कर्स ने लॉन्ग लीव ली है, जिनमें से आधे अब तक वापस नहीं आए। कंपनियों ने इसे स्टाफ रोटेशन का नाम दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि यह धीमी निकासी है जो धीरे धीरे सीपीसी को मर्त अवस्था में धकेल रही है। गवादर का हाल इससे भी बुरा है। जहां कभी हर दिन सैकड़ों इंजीनियर्स दिखाई देते थे, वहां अब सिर्फ सैन्य चौकियां और बंकर नजर आते हैं। कई चीनी इंजीनियरों के परिवारों ने चीन में सरकार को औपचारिक शिकायत भेजी कि पाकिस्तान में सुरक्षा इतनी खराब है कि वे रात में सो भी नहीं पाते। उन्हें अपनी लोकेशन साझा करने में डर लगता है, वे स्थानीय खरीदारी करने तक बाहर नहीं निकलते। चीन ने पहले यह मान लिया था कि पाकिस्तान इस स्थिति को संभाल लेगा, लेकिन बार बार हुए हमलों ने यह भ्रम तोड़ दिया है। अब चीन एक नई नीति पर काम कर रहा है, रिस्क मिनिमाइजेशन स्ट्रेटजी, जिसके तहत पहला, काम करने वाले इंजीनियरों की संख्या सीमित रखी जाएगी। दूसरा, ज्यादा जोखिम वाले जोन्स में टेम्परेरी पोज लगाया जाएगा। तीसरा, रात में मूवमेंट पूरी तरह बंद रहेगा। चौथा, जहां संभव हो साइट को रिमोट मैनेज्ड किया जाएगा। यह संकेत साफ है कि चीन सीपीईसी को अब पहले जैसा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट नहीं मान रहा, वह इसे लूज बेरिंग लाइबिलिटी की तरह देखना शुरू कर चुका है।
पाकिस्तान के लिए यह डरावना है, क्योंकि CPEC उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होना चाहिए था, लेकिन अब वही रीढ़ टूट चुकी है। CPEC में शामिल 21 में से 11 प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, 5 धीमी गति में हैं और सिर्फ 3 ही नॉमिनल प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। गवादर पोर्ट आज भी 70% क्षमता खाली पड़ी है। कार्गो मूवमेंट पिछले 4 साल में 62% गिर चुका है और जो भी गतिविधि है वह सिर्फ कागजों में दिखाई जाती है। जमीन पर उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। बलूचिस्तान के स्थानीय लोग CPEC को कॉलोनी बनाने का प्रोजेक्ट कहते हैं। उनका आरोप है कि चीन का फायदा, पाकिस्तान की एलीट क्लास को मुनाफा, लेकिन बलूच को न नौकरी, न सुरक्षा, न संसाधनों पर हक। इस नाराजगी को पाकिस्तान की फोर्सेज बल प्रयोग से दबाना चाहती है और यही बल प्रयोग नए हमलों को जन्म देता है। यह चक्रव्यूह अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका है और कल का आत्मघाती हमला इसी बेकाबू चक्र का ताजा खतरनाक संकेत था। जब एक देश सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और शासन इन तीनों में एक साथ विफल हो जाता है तो विदेशी लोग सबसे पहले निकलते हैं। यही चीन के साथ हो रहा है। चीन खुलकर भले कुछ न कहे, लेकिन उसके कदम बता रहे हैं कि वह पाकिस्तान पर भरोसा खोता जा रहा है। यह वही चीन है जिसने पाकिस्तान के लिए UN में खड़े होकर वीटो किया, वही चीन जिसने IMF की हर शर्त पर पाकिस्तान को शील्ड किया। लेकिन अब वही चीन अपने इंद्रियों की सुरक्षित करने में लगा है, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि पाकिस्तान के वादे सिर्फ भाषणों में पूरे होते हैं, जमीन पर नहीं। सवाल यह नहीं है कि CPEC कब बंद होगा, सवाल यह है कि पाकिस्तान इसे कब तक जिंदा दिखाने की कोशिश करेगा। जब इंजीनियर वापस लौटने लगे, जब कंपनियां रिस्क रिपोर्ट जारी करने लगे, जब प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ जाए, जब सुरक्षा बल खुद असुरक्षित हो जाए, तो कौन सी सरकार या राष्ट्र विदेशी नागरिकों को खतरे में डालकर काम जारी रख सकता है। चीन के लिए अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में रहना उसके नागरिकों के लिए महंगा, खतरनाक और अनिश्चित है। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ शर्मिंदगी नहीं, यह उसकी आर्थिक बर्बादी का प्रमाण है। अगर CPEC के इंजन से चीन का ईंधन निकलना शुरू हो गया है तो पाकिस्तान की गाड़ी कितनी दूर जाएगी। गवादर में खाली पड़े कैंप्स, सुनसान सड़कों पर चलता 1-2 वाहन, रुक चुके क्रेन, जमीन में आधा धंसा कंक्रीट और हर मोड़ पर तैनात सुरक्षा बल, यह सब बताता है कि यह प्रोजेक्ट अब सिर्फ कागज पर सांस ले रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर दावा करेगा कि सब ठीक है, वह फिर प्रेस रिलीज जारी करेगा कि काम चल रहा है, वह फिर से दुनिया को बताएगा कि चीन उसके साथ है। लेकिन चीन की चुप्पी ही सबसे बड़ा बयान है। चीन की विड्रॉल स्ट्रेटजी सबसे बड़ा सबूत है और बलूचिस्तान के हमले सबसे बड़ा सच है। CPEC अब एक सपना नहीं, एक चेतावनी है और वह चेतावनी यह कह रही है कि पाकिस्तान के भीतर जल रही है आग अब चीन के इंजनियों तक पहुंच चुकी है, इसलिए वे निकल रहे हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन लगातार। यह सिर्फ शुरुआत है। आगे क्या होगा यह पाकिस्तान का नहीं, उस आग का फैसला करेगा जिसे पाकिस्तान कभी बुझा नहीं पाया। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।